तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही घटिया और डेंजरस गलतफहमी बैठी हुई है कि जब तुम किसी भी बड़े YouTube क्रिएटर को एक लॉन्ग वीडियो बनाते हुए देखते हो ना, तो तुम ऐसे सोचते हो कि यार ये तो इनसेन लेवल का मेहनत का काम है, ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, इसमें तो 15 दिन चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब तुम किसी को रील बनाते हुए देखते हो तब तुम्हारा दिमाग कहता है कि अरे बस 1 मिनट की वीडियो बनानी है, ये 60 सेकंड की वीडियो तो मैं चुटकियों में बना दूंगा। तुम्हें लगता है रील्स बनाना लॉन्ग वीडियो से 10 गुना ज्यादा आसान है। लेट मी डिस्ट्रॉय दिस इल्यूजन राइट नाउ। एक रील बनाना, एक सही वायरल रील बनाना एक लॉन्ग वीडियो बनाने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को आसान समझकर अप्रोच कर रहे हो ना, तो तुम्हारा फेल होना 100% तय है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में तुम्हारे पास व्यूअर को मनाने के लिए पूरे 15 सेकंड होते हैं और उसके बाद में अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए पूरे 2 मिनट होते हैं। व्यूअर पूरे पेशेंस के साथ में बैठा रहता है। पर शॉर्ट फॉर्म में रूल्स पूरी तरह बदल जाते हैं। वहां तुम्हारे पास सांस लेने तक का टाइम नहीं होता। लॉन्ग फॉर्म ब्रेन और शॉर्ट फॉर्म ब्रेन सेम नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग सोचना पड़ेगा, अलग लिखना पड़ेगा, अलग पेस रखनी पड़ेगी, अलग रूथलेसनेस चाहिए होगी। रील बनाना शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखना नहीं होता, रील बनाना कंप्रेस्ड वॉरफेयर होता है। आज इस चैप्टर में हम शॉर्ट फॉर्म स्क्रिप्टिंग का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट कह लो या प्री प्रोडक्शन कह लो या वीडियो स्ट्रक्चर कह लो, अगर वो ही सही नहीं है तो कभी वीडियो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। इसे कहते हैं द जीरो फ्लफ रील फॉर्मूला। पहले नंबर्स और लॉजिक्स पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंट्री बैरियर। एक 15 मिनट की वेल रिसर्च्ड यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, रिसर्च चाहिए और टाइम एंड पेशेंस चाहिए। इसलिए 99% आलसी लोग यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म ट्राई ही नहीं करते। वहां कंपटीशन क्वालिटी लोगों के बीच में है। पर एक 60 सेकंड की रील, हिंदुस्तान में जिसके पास भी 10,000 रुपए का स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है, वो दिन में 4 रील्स रिकॉर्ड करके डाल रहा है। कचरे की तरह कंटेंट अपलोड हो रहा है। एंट्री बैरियर 0 है। इसका मतलब तुम्हारा कंपटीशन उन करोड़ों लोगों से है जो हर सेकंड स्क्रीन पे कुछ ना कुछ पेल रहे हैं। अपनी रील को एक आम वीडियो समझना बंद करो। तुम्हारी रील तुम्हारा आइडिया का एक मूवी ट्रेलर है। एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एक 2 घंटे की मूवी जैसी होती है। उसमें तुम आराम से कैरेक्टर्स बिल्ड करते हो, माहौल बनाते हो और धीरे धीरे क्लाइमेक्स पे आते हो। पर एक मूवी ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर बनाने वाले को उस 2 घंटे की मूवी का सारा एक्शन, सारी स्टोरी का निचोड़ और सारा इमोशन सिर्फ 1 से 2 मिनट में पैक करना होता है, ताकि व्यूअर की आंखें फटी की फटी रह जाए। पर रील और ट्रेलर में एक फर्क है। ट्रेलर मूवी को सेल करता है, रील को खुद ही पूरी मूवी बनना पड़ता है। तुम्हें या तो एक पूरी कंप्लीट कहानी बतानी है, या किसी को हंसाना है, या किसी के दिमाग का फ्यूज उड़ाना है, और ये सब एग्जैक्टली 60 सेकंड्स के अंदर होना चाहिए। एक न्यूक्लियर बॉम्ब को माचिस की डिब्बी में फिट करने जैसा है ये, और ये आसान नहीं होता। लॉन्ग फॉर्म का चैलेंज है हाउ डू आई होल्ड देम, रील का चैलेंज है हाउ डू आई विन बिफोर दे इवन डिसाइड वेदर आई एग्जिस्ट। ये फर्क समझो। और तुम में से काफी लोग जो अपनी रील्स पे 200-300 व्यूज देखकर रोते हो, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम इस हाइपर कॉम्पिटिटिव माहौल में लॉन्ग फॉर्म वाले दिमाग से रील लिख रहे हो। तुम रील में हेलो गाइस आज हम बात करेंगे से शुरू कर रहे हो। जिस सेकंड में तुम ये बोल रहे हो, उस सेकंड में व्यूअर स्वाइप कर चुका है। तुम्हारा कंटेंट खराब नहीं है, तुम्हारा फॉर्मेट मिसमैच है, और फॉर्मेट मिसमैच फिक्स करने का तरीका ही ये चैप्टर बताता है। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, तो तुम्हारे पास एक भी शब्द एक्स्ट्रा डालने का, एक्स्ट्रा फिट करने की जगह नहीं होती। 0 मींस 0। 60 सेकंड के अंदर अगर तुम फ्लफ डालोगे तो वो वीकनेस है। फ्लफ एक तरीके से मर्डर है। रील में हर एक्स्ट्रा वर्ड पेस को तोड़ देता है, एनर्जी को लीक कर देता है, क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अटेंशन को किल कर देता है। लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट सर्वाइव कर सकता है हमेशा, रील में नहीं। नए क्रिएटर्स रील्स की स्क्रिप्ट हमेशा लॉन्ग फॉर्म वाले दिमाग से लिखते हैं, और यही रीजन है कि उनके रील के फ्लॉप होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्लफ का मतलब होता है वो कचरा वर्ड्स जो सेंटेंस को लंबा करते हैं पर उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करते। आओ एक रियल एग्जांपल से देखते हैं। मान लो टॉपिक है वेट लॉस मिस्टेक्स। फ्लफी स्क्रिप्ट ऐसी होगी, हेलो गाइस आज मैं बताने वाला हूं वेट लॉस के बारे में। तो दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम वेट लॉस करने की कोशिश करते हो तो तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो। वो गलती है कि तुम बहुत कम खाना खाने लगते हो, जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, डन हो गई स्क्रिप्ट। कितने वर्ड्स लगे? टोटल 48 वर्ड्स, और सेकंड टोटल 18 सेकंड लगेंगे। इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट 0। व्यूअर हेलो गाइस पे ही स्वाइप कर चुका है। अब 0 फ्लफ वर्जन देखो। तुम्हारा वजन इसलिए ही कम नहीं हो रहा क्योंकि तुमने खाना छोड़ दिया है। कम खाने से तुम्हारी बॉडी स्टार्वेशन मोड में जाती है और तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डेड हो जाता है। कितने वर्ड्स? 30 वर्ड्स। कितने सेकंड्स? 8 सेकंड। इंपैक्ट मैसिव। मैंने हेलो गाइस आज मैं बताने वाला हूं, क्या तुम्हें पता है, जैसे सारे कचरा वर्ड्स निकाल के फेंक दिए। सेम आइडिया, एक स्क्रिप्ट मर गई 4 सेकंड में और दूसरी एंड तक देखी गई। इस टेक्निक को कहते हैं स्कैल्पल टेक्निक, और ये मैं अपनी स्क्रिप्ट में खुद हमेशा यूज करता हूं। जब तुम रील की स्क्रिप्ट लिखो तो पहला ड्राफ्ट नॉर्मल तरीके से लिखो, फिर एक सर्जन की तरह स्कैल्पल उठाओ और उसमें से 30% वर्ड्स बेरहमी से काट दो। रूल नंबर 1, किल कनेक्टिव टिश्यू। वर्ड्स जैसे तो, बेसिकली, मेरे हिसाब से, एक्चुअली, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दो। रूल नंबर 2, स्टार्ट इन द मिडल। किसी भी कहानी का इंट्रोडक्शन मत दो, सीधा एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट से स्क्रिप्ट की शुरुआत करो। रूल नंबर 3, एक्टिव वॉइस ओनली। ये बुक मेरे द्वारा पढ़ी गई थी। ये पैसिव वॉइस है और स्लो है। मैंने ये बुक पढ़ी थी। ये एक्टिव वॉइस है और फास्ट है। हमेशा छोटे और शार्प सेंटेंसेस यूज करो। रील स्क्रिप्टिंग का पहला लॉ, सेंटेंस छोटा करो। लंबे सेंटेंसेस मतलब स्लो प्रोसेसिंग मतलब
स्वाइप रिस्क। अवॉइड करो ये वर्ड्स, एक्चुअली, बेसिकली, लिटरली, काइंड ऑफ। मतलब क्या होता है कि मैं बताना चाहूंगा कि एक तरीके से ये सब स्पोकन हेजिटेशन लैंग्वेज है, कॉन्वर्सेशन में चलती है। रील स्क्रिप्ट में ये सामने वाले व्यूअर का कॉग्निटिव लोड बढ़ाती है और उसे रील छोड़ के जाने पे मजबूर करती है। दूसरा लॉ, वन लाइन वन जॉब। हर लाइन को एक काम दो, या वो हुक करे, या प्रॉमिस करे, या सेटअप करे, या एक्सप्लेनेशन दे, या पे ऑफ दे, या क्लोज करे। अगर लाइन का जॉब क्लियर नहीं है, लाइन हटा दो। बैड रील बॉडी वाली लाइन का एग्जांपल। अब देखो दोस्तों, अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो ये प्रोसेस जनरली काम कैसे करता है। इस लाइन का जॉब क्या है? कुछ भी नहीं। इसी लाइन को रिफाइन करके अगर मैं बेटर वर्जन लिखूं तो वो होगा, प्रोसेस ऐसे काम करता है। फिर सीधा पॉइंट। रील स्क्रिप्ट में ऑर्नामेंटल लैंग्वेज अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा लॉ, डेंसिटी मैटर्स। डेंसिटी का मतलब है कितनी वैल्यू या एंटरटेनमेंट या प्रोग्रेशन पर सेकंड डिलीवर हो रहा है। लो डेंसिटी रील में लंबी लाइंस मिलेंगी, रिपीटेड पॉइंट्स मिलेंगे, एक आइडिया स्ट्रेस्ड है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। हाई डेंसिटी रील में हर 2-3 सेकंड में एक नई इंफॉर्मेशन आएगी, नया बीट आएगा, नया शिफ्ट आएगा और रील आगे बढ़ती हुई महसूस होगी। रील को देखकर व्यूअर को फील आना चाहिए कि ये फास्ट है पर समझ आ रहा है। फास्ट बट केओटिक मतलब बैड, फास्ट एंड क्लियर मतलब गोल्ड। ये 4 नियम याद कर लो। सेंटेंसेस को छोटे रखो, एक लाइन एक ही काम करे, वन लाइन वन जॉब, एक्सप्लेन लेस, इंप्लाई मोर और डेस्टिनी मैटर्स। अगर ये 4 चीजें तुमने अपनी रील्स की स्क्रिप्ट में इंप्लाई कर ली ना, तो रातों रात तुम्हारी रील्स का लेवल बदल जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम में से मैक्सिमम लोग ये सब सुन के बोलेंगे कि हाँ हाँ भाई समझ गया, अब यही अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही अगली स्क्रिप्ट लिखने जाएंगे वहां पे फिर से शुरू हो जाएंगे कि हेलो गाइस वी आर बैक वगैरह वगैरह। सुनने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इस चैप्टर में जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ सुनना नहीं है, वो अपनी हर अगली रील स्क्रिप्ट में अप्लाई करना है। ऑल्सो पिछले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि लॉन्ग फॉर्म में तुम्हारे पास हुक के लिए 15 सेकंड होते हैं, तो ध्यान रहे कि ये 15 सेकंड वाला नियम लॉन्ग फॉर्म के लिए ही है, शॉर्ट या रील के लिए नहीं। शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारी टाइमलाइन कंप्लीटली कंप्रेस हो जाती है। तुम्हारी पूरी 60 सेकंड की स्क्रिप्ट इस एग्जैक्ट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पर चलनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे और व्यूअर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। हुक 1 सेकंड, तुम्हें लगता है 3 सेकंड मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे लोग 1 सेकंड के फ्रैक्शन में स्वाइप करते हैं। चाहो तो अपने घर में या अपने दोस्तों में किसी को रील्स देखते हुए ऑब्जर्व करना। अब तो ब्रेन इतना फास्ट हो चुका है लोगों का रील को लेके कि पहले के 1 सेकंड में ही बता देता है कि वो पर्टिकुलर रील में तुम्हें मजा आने वाला है या नहीं। तुम्हारा पहला फ्रेम और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ पहला एक शब्द डिसाइड करेगा कि वो रुकेगा या नहीं। स्क्रीन पे विजुअल तुरंत चेंज होना चाहिए और पहला वर्ड एक स्ट्रॉन्ग पंच होना चाहिए, जैसे स्टॉप, बेवकूफ, स्कैम, अंबानी। यहाँ सेंटेंस कंप्लीट होने का वेट नहीं किया जा सकता। प्रॉमिस 3 सेकंड्स। पहले सेकंड में झटका देने के बाद अगले 3 सेकंड में तुम्हें ये क्लियर करना है कि इस रील में एंड तक क्या मिलने वाला है। अगर तुमने प्रॉमिस एस्टेब्लिश नहीं किया तो वो 4th सेकंड में स्वाइप कर देगा। एग्जांपल स्कैम, ये 1 सेकंड का हुक हुआ। अपने आधार कार्ड को इस तरह से लॉक नहीं किया तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये 3 सेकंड का प्रॉमिस हुआ। ध्यान रहे ये रूल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी तरीके से ही अप्लाई होते हैं हर कैटेगरी में। मैं अपनी कैटेगरी के एग्जांपल से बता रहा हूं कि कैसे जीरो फ्लफ रील स्क्रिप्ट लिखनी होती है। तुम उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपनी कैटेगरी में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बॉडी 30 सेकंड। ये तुम्हारा रैपिड फायर इंफॉर्मेशन जोन है। यहाँ जीरो फ्लफ रूल अप्लाई होता है। एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करने का टाइम 2 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बी रोल्स और स्क्रीन टेक्स्ट लगातार चेंज होने चाहिए। हर 3 से 5 सेकंड एक माइक्रो शिफ्ट होना चाहिए। नया विजुअल, नई लाइन, नई इनसाइट, नया बीट। अगर 10 सेकंड तक सेम बीट चल रही है तो डेंजर। क्लोज 5 सेकंड्स। रील में एंड बहुत शार्प होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारी इंफॉर्मेशन खत्म हो वीडियो तुरंत कट होनी चाहिए। यहाँ लंबा कंक्लूजन मत दो। और एक हैक, द लूप हैक। अपनी स्क्रिप्ट का आखिरी सेंटेंस ऐसे लिखो जो तुम्हारे रील के पहले सेंटेंस से नेचुरली कनेक्ट हो जाए, ताकि जब रील ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो व्यूअर को पता ही ना चले कि वीडियो दोबारा शुरू हो गई है। उसने एक बार और देख लिया, रिटेंशन 100% क्रॉस कर गया, एल्गोरिथम ने तुम्हें पुश कर दिया। एग्जांपल, वीडियो का एंड। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वीडियो की शुरुआत तुम्हारा वजन कम नहीं हो रहा, एक सीमलेस लूप बन रहा है। अगर ध्यान से देखो तो भले ही तुम उसी सेम वीडियो को रील और शॉर्ट्स पे डालो, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के यूजर्स का माइंडसेट एकदम अलग अलग होता है। यूट्यूब के यूजर का माइंडसेट थोड़ा सा ज्यादा सर्च और इन्फॉर्मेशन ड्रिवन है। शॉर्ट्स पे ऑडियंस थोड़ा ज्यादा पेशेंस दिखाती है अगर तुम उन्हें सॉलिड एजुकेशनल वैल्यू दे रहे हो तो। शॉर्ट्स पे लाइन डेंसिटी तुम थोड़ी हाई रख सकते हो। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे स्पेस, हिस्ट्री, फाइनेंस रील्स के कंपैरिजन में शॉर्ट्स पे ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। यहाँ मोस्टली लोग ऑडियो ऑन करके आते हैं, इसलिए तुम्हारी ऑडियो डिलीवरी का पंच ज्यादा मैटर करता है। कैप्शंस इंपॉर्टेंट है पर इंस्टा जितना एग्रेसिव होना जरूरी नहीं है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, इंस्टाग्राम रील्स मतलब वाइब प्लस रिलेटेबिलिटी प्लस इंटरप्शन। यूट्यूब शॉर्ट्स मतलब क्लैरिटी प्लस पे ऑफ प्लस इंटरप्शन। दोनों में हुक चाहिए पर फ्लेवर अलग अलग है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे टीयर 1 और टीयर 2 ऑडियंस थोड़ी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम। अगर तुम एक ऐसे क्रिएटर हो जो यूट्यूब पे 15 मिनट की मास्टर क्लास बनाता है और साथ में ग्रोथ के लिए रील्स भी डालना चाहता है तो तुम्हें मेंटल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग
राइटिंग सीखनी पड़ेगी। तुम उसी दिमाग से रील की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते जिस दिमाग से तुमने लॉन्ग वीडियो लिखी थी। लॉन्ग वीडियो लिखते वक्त तुम एक टीचर या स्टोरी टेलर हो, रील लिखते वक्त तुम एक स्नाइपर हो। तुम्हारे पास एक गोली है और एक टारगेट है। नो कॉन्टेक्स्ट, नो इंट्रोडक्शन, ओनली द किल शॉट। लॉन्ग फॉर्म ब्रेन सोचता है मैं इस कॉन्सेप्ट को 3 एग्जांपल्स देकर डिटेल में समझाता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। शॉर्ट फॉर्म ब्रेन सोचता है मैं इन 3 एग्जांपल्स में से सिर्फ एक सबसे शॉकिंग एग्जांपल दूंगा, बाकी सब डिलीट कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आज के बाद अपने शॉर्ट फॉर्म स्क्रिप्ट्स को एक वर्ड काउंट लिमिट में बांध दो। 60 सेकंड की रील का मतलब है मैक्सिमम 200 से 250 शब्द। इससे एक भी शब्द ऊपर गया तो तुम्हारी वीडियो स्लो हो जाएगी। अब तुम्हारा काम, अपनी किसी पुरानी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट उठाओ या कोई ऐसा टॉपिक जो तुम डिटेल में जानते हो, एक टाइमर लगाओ 30 मिनट का, उस पूरे टॉपिक को एक 120 वर्ड की स्क्रिप्ट में कंप्रेस करो। पहला सेंटेंस 1 सेकंड का पंच, दूसरा सेंटेंस प्रॉमिस, अगला पैराग्राफ प्योर वैल्यू विद नो फ्लफ, आखिरी सेंटेंस पहले सेंटेंस से लूप करता हुआ। तुम्हें लगेगा ये इंपॉसिबल है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी लॉन्ग फॉर्म मोड में है, पर जब तुम 3-4 बार ये एक्सरसाइज करोगे तब तुम्हें अपने आप में वो स्नाइपर वाला ब्रेन एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह आसान नहीं है। ये तुम्हारी राइटिंग स्किल्स का एक अल्टीमेट टेस्ट है। किसी को 15 मिनट तक अपनी बात समझाना बहुत आसान होता है क्योंकि तुम्हारे पास में वर्ड्स की लग्जरी होती है, पर उस पूरे कॉन्सेप्ट को स्क्वीज करने के बाद में 60 सेकंड के हाइपर डेंस कैप्सूल में कन्वर्ट करना, जिसमें इमोशन हो, इंफॉर्मेशन हो और पेस भी हो, वो एक कला है। जब तक तुम इस रूथलेस कटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम उसे छोटा करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी रील्स जो है वो सिर्फ 200 व्यूज पे अटकी रहेंगी। पेसिंग और फ्लफ कटिंग सीख ली, अब अगले चैप्टर से वापस हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के डीप वाटर्स में जाएंगे।